दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे, बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को सारी जिंदगी मैं महिमा देता रहूंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को सारी जिंदगी मैं महिमा देता रहूंगा। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने रखता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, तेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। सलामती के शहजादे यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा इस मौके के लिए, चूँकि उसने मुझे दिया कि मैं आप सबके साथ मिलकर
परमेश्वर से प्रार्थना कर सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर सकूं। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, मैं वचन में से आपके लिए कुछ पढ़ना चाहूँगा। और ये वचन हमें मिलता है फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 6 और 7वें पद में। यहाँ पे वचन इस प्रकार कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये परमेश्वर का वचन है और यहाँ भी ये वचन हमें ये बताना चाहता है कि हमें किसी भी, जब भी हम विपरीत परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं, परेशानियों से होकर के गुजरते हैं, हमें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चिंता करने से बेहतर ये है कि हम अपने परेशानियों को, उन परिस्थितियों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आए, प्रार्थना के माध्यम से सम्मुख लेकर के आए। परमेश्वर ने हमारे लिए ये मुमकिन बनाया है कि हम किसी भी तरह से, किसी भी रीति से, किसी भी क्षण, किसी भी समय उसके पास जा सकते हैं। अपने प्रार्थनाओं के निवेदनों को, अपनी ज़रूरतों को, अपने सब बातों को उसके सामने रख सकते हैं। जिस तरह से छोटे बच्चे या जिस तरह से बच्चे अपने पिता के पास जाते हैं, वो उनका पिता उनकी बात सुनता है, उसी तरह से हम अपने परमेश्वर के पास जा सकते हैं और परमेश्वर हमारी बात सुनता है। और ना सिर्फ ये, लेकिन वो अपनी शांति, अपनी जो सलामती है, अपना जो अमन है, चैन है, वो हमें देता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, जीवित, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़ी दीनता नम्रता के साथ प्रभु जी हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी आपके सिंहासन के सामने नतमस्तक कर देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी उन तमाम बातों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं जो कि आपने हमारे लिए करी हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे सरों पर छत दी, पहनने को कपड़े दिए और खाने को रोटी दी प्रभु जी। और हम आज भी जिंदा हैं प्रभु जी, इस जीवन के गिफ्ट के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं जो आपने वो सर्वश्रेष्ठ उपहार अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के रूप में संसार को, इस पापी संसार को दिया कि प्रभु जी जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, उस प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, उसके लहू के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, उसके कोड़े खाने के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसके कोड़ों के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा प्रभु जी और उसके पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु जी हम अपने पापों की क्षमा पाते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी अनंत जीवन पाते हैं प्रभु जी। इस उम्मीद के लिए, इस उपहार के लिए, इस गिफ्ट के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं इस बात के लिए भी प्रभु जी, जबकि आप ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं प्रभु जी, राजाओं के राजा हैं पिता परमेश्वर, समस्त ब्रह्मांड के मालिक हैं प्रभु जी। लेकिन फिर भी प्रभु जी आपने हम मनुष्य के लिए जो कि पृथ्वी पर रहते हैं, आपके पाँव की चौकी पर रहते हैं पिता परमेश्वर, और आपके चरणों की धूल के समान है प्रभु जी, हमारे लिए ये मुमकिन बनाया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से प्रभु जी, उसके वसीले से पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आ सकते हैं प्रभु जी, और अपने हृदय को उंडेल कर प्रभु जी आपके सामने रख सकते हैं पिता परमेश्वर। अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को प्रभु जी आपके सम्मुख रख सकते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपसे प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, जबकि हम विभिन्न बातों के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आपसे हम इस समय प्रार्थना करना चाहेंगे भाई परितोष के लिए प्रभु जी, जिनको प्रभु जी आपने बीते हुए दिन में पिता परमेश्वर अपने जीवन का एक और नया साल दिखाया प्रभु जी। बीते सब सालों में प्रभु जी आप उनके साथ रहे, और प्रभु जी उन तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी जो कि आपने उनके जीवन में दी हैं पिता परमेश्वर, उन आशीषों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जिस रीति से आप अब तक उनके साथ रहे हैं और उनको आशीषें दी हैं
हैं पिता परमेश्वर। आने वाले समय में भी प्रभु जी आप उनके साथ हों प्रभु पिता परमेश्वर। आपसे विनती प्रार्थना करते कि आप प्रभु जी उन्हें अपनी ओर खींचें, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ, आपके साथ प्रभु जी एक गहरे संबंध में बंध जाएं पिता परमेश्वर। वो आपको और नज़दीकी से जानने पाए, आपके उद्धार को जानने पाए प्रभु जी, आपके वचन में बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं जबकि वो प्रभु जी उनके शरीर में पिता परमेश्वर बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं प्रभु जी, जो उनको थायराइड की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर और शुगर की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर। हम इस विश्वास के साथ प्रभु जी कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं प्रभु जी और उनको छुएं पिता परमेश्वर। और होने दे प्रभु जी कि आपकी चंगाई की सामर्थ पिता परमेश्वर उनके प्रभु जी शरीर में प्रभु जी ठहरने पाए और फ्लो करने पाए प्रभु जी, ताकि उनकी जो भी बीमारियां हैं, कमज़ोरियां हैं पिता परमेश्वर, वो उनके शरीर से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी जाने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी होने दे प्रभु जी उनका जीवन ना सिर्फ खुद आशीषित हो प्रभु जी, लेकिन दूसरों के लिए भी पिता परमेश्वर आशीष का कारण हो। वो जो भी काम करते हैं प्रभु जी, वो टीचिंग करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी टीचिंग में प्रभु जी आप उनकी सहायता मदद करें प्रभु जी। और होने दे प्रभु जी अपनी टीचिंग के द्वारा, अपने प्रोफेशन के द्वारा आपके नाम को महिमा देने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई नवनीत के लिए प्रभु जी, जो कि पिता परमेश्वर अभी प्रभु जी बीमार है, उनको बुखार है, सर्दी जुकाम है पिता परमेश्वर। प्रभु जी एक बार फिर से ये विश्वास करते हैं कि आप यहोवा राफा चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाएं प्रभु जी, उन्हें भी छुएं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी होने दे आपकी चंगाई की सामर्थ उनके शरीर पर ठहरने पाए प्रभु जी, और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी उनका बुखार और उनको जो भी सर्दी जुकाम उनके शरीर में जो भी कमज़ोरी है प्रभु जी, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उनके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर चंगी होने पाए पिता परमेश्वर। वो इस बात की गवाही दे सके कि आपने इनको चंगाई दी है प्रभु जी। प्रभु जी आपसे इस समय प्रार्थना करना चाहेंगे भाई विक्रम पांडे के लिए प्रभु जी, जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ अपने प्रार्थना निवेदन को हमारे साथ बांटा है पिता परमेश्वर। प्रभु जी जबकि आप जानते हैं कि वो इस समय पिता परमेश्वर एक जॉब की तलाश में है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनके मन मुताबिक प्रभु जी जिस काम में उनको रुचि है प्रभु जी, उस तरह की जॉब प्रभु जी आप उनको दिलाएं प्रभु जी, ताकि वो प्रभु जी उस जॉब के द्वारा प्रभु अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतों को प्रभु जी पूरा कर सकें। भाई विक्रम की ज़रूरतों को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस विश्वास के साथ कि आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं आप उनकी जॉब की ज़रूरत को प्रभु जी इस समय में आप पूरा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं इस संसार के लिए प्रभु जी, इस टूटे संसार के लिए प्रभु जी, जो कि पाप में जीता है, अंधकार में जीता है, आपको नहीं जानता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो कि प्रभु जी पापों में खोया हुआ है प्रभु जी, प्रभु जी उसे यीशु मसीह की ज़रूरत है पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, अपने गवाहों को प्रभु जी आप खड़ा करें प्रभु जी, जो कि प्रभु जी एक जुनून के साथ, एक बोझ के साथ प्रभु जी इस संसार में जा सके पिता परमेश्वर, और यीशु की गवाही को प्रभु जी दे सके प्रभु जी, उसके सुसमाचार को लोगों को प्रभु जी बताने पाए कि यीशु ही प्रभु है, केवल यीशु में ही प्रभु जी गुनाहों की माफ़ी है और उद्धार है पिता परमेश्वर। और प्रभु जी होने दे आपका पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रभु जी जब ये सुसमाचार कर प्रचार किया जाता है प्रभु जी, तो पापी जीवन बचाए जाए, आत्माएं प्रभु जी आपके राज्य के लिए बचाए जाए पिता परमेश्वर। ऐसा होने दे प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी ऐसा होने दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते कि हम जबकि ऐसे संसार में रहते हैं पिता परमेश्वर, जो कि प्रभु जी हम प्रभु जी रोज़ न्यूज़ सुनते हैं प्रभु कि युद्ध होते हैं पिता परमेश्वर इस संसार के कोनों में पिता परमेश्वर। प्रभु जी कई देश प्रभु जी एक दूसरे देशों के खिलाफ प्रभु जी खड़े होते हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी स्पेकुलेट किया जा रहा है प्रभु जी, मीडिया में स्पेकुलेट करती रहती है दिन भर कि कब और कैसे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि सलामती का शहज़ादा यीशु मसीह की जो प्रभु जी पीस है प्रभु जी, शांति है पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी संसार में आने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी होने दे जबकि हम उन हथियारों से डरते हैं, युद्ध के नाम से डरते हैं प्रभु जी, ये संसार डरता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दे आपकी शांति प्रभु जी हम सबके हृदयों में आने पाए पिता परमेश्वर।
आप पे प्रभु जी भरोसा करते हुए चलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं भारत देश के लिए भी पिता परमेश्वर, जबकि हम इस कोरोना वायरस महामारी से होकर जूझते हैं पिता परमेश्वर। प्रत्येक दिन प्रभु जी हज़ारों की संख्या में संक्रमित लोग प्रभु जी निकलते हैं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अपने लोगों को बचाएं पिता परमेश्वर, लोगों को बचाएं प्रभु जी, कि इस वायरस से बचाएं पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दें, हमें इतनी बुद्धि दे कि जो भी प्रोटोकॉल्स है प्रभु जी, जो भी नियम इस समय के लिए बनाए गए हैं प्रभु जी, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को, मास्क को, और प्रभु जी जो भी और सैनिटाइजेशन से रिलेटेड रूल्स हैं पिता परमेश्वर, उनको प्रभु जी सही तरह से फॉलो करने पाए प्रभु जी, और जितना हो सके प्रभु जी संक्रमण को रोकने पाए पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए प्रभु जी अभी आपसे प्रार्थना करते हैं जो कि आइसोलेटेड हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स में प्रभु जी पॉजिटिव है पिता परमेश्वर, उनकी भी आप सुधि लें प्रभु जी। प्रभु जी उनके ऊपर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर, और होने दे पिता परमेश्वर कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे होने पाए प्रभु जी। और जबकि पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं इस भारत देश के लिए प्रभु जी, जहाँ पर आपने हमें रखा है पिता परमेश्वर। और बाइबल में प्रभु जी आपने हमें आदेश दिया है कि हम अपने लीडर्स के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी गवर्न करते हैं प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करने पाएँ प्रभु, करें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी उसी आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस देश के सभी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, चाहे वो राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स हो या फिर इस देश के प्रधानमंत्री हो प्रभु जी, राष्ट्रपति हो, होम मिनिस्टर हो पिता परमेश्वर, इन सभी को प्रभु जी अपने बुद्धि और ज्ञान से भर दे, ताकि वो राज्यों को प्रभु जी, इस देश को प्रभु जी सुचारू रूप से चलाने पाए पिता परमेश्वर। और एक कॉमन गुड को ध्यान में रखते हुए पिता परमेश्वर इस देश के प्रभु जी ओवरऑल भलाई को प्रभु जी ध्यान में रखते हुए प्रभु जी वो काम करने पाए, इस देश को चलाने पाए पिता परमेश्वर। और जबकि प्रभु जी हम प्रभु जी प्रत्येक दिन न्यूज़ को सुनते हैं प्रभु जी, हमें सुनने को मिलता है प्रभु जी रेप की न्यूज़, मर्डर की न्यूज़ पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर रॉबरी की न्यूज़, चोरी की न्यूज़ प्रभु जी, हम प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पुलिस के लिए पिता परमेश्वर, और उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रभु जी रिस्पॉन्सिबल है प्रभु जी, उनकी सहायता मदद करें प्रभु जी कि वो लॉ एंड ऑर्डर को प्रभु जी इन्फोर्स कर सके पिता परमेश्वर, और इन क्राइम्स को रोकने में प्रभु जी आप उनकी सहायता मदद करें पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप वो परमेश्वर हैं प्रभु जी जो कि हमारे लिए संभव बनाते हैं कि हम प्रभु जी एक बच्चे के समान आपसे प्रभु जी एक पिता की तरह बात कर सकते हैं पिता परमेश्वर, और आपके अनुग्रह के सिंहासन की ओर आ सकते हैं प्रभु जी। और आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनका उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर। इसी विश्वास के साथ हम प्रभु जी सारी स्तुति, आदर और महिमा प्रभु आपको देते हैं, क्योंकि केवल और केवल आप ही प्रभु जी सारी स्तुति, आदर और महिमा के योग्य हैं प्रभु। और प्रभु जी इस छोटी सी प्रार्थना को हम इस विश्वास के साथ कि हमने मांगा और आपने सुना और बख्शा प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।